हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके हमारे यूट्यूब चैनल माई प्रेप पे। आज हम आपके लिए लेके आए हैं टाइम टेबल यूपी पेट हो, यूपी ट्रिपल एससी का कोई भी एग्जाम हो, यूपीपी हो, कोई भी एग्जाम जो यूपी से कंडक्ट है वो उसमें बहुत आसानी मिलेगी। आइए समझते हैं। मैंने बनाया है ऐसे टाइम टेबल जो गांव के बच्चे हैं या कोई भी ऐसे बच्चे जो घर में काम रहते हैं उनके हिसाब से। तो सुबह उठना है क्या बजे, 3:30 बजे उठना है या 3:55 पे 50 पे उठना है, अपना मुंह धुलना है, उसके बाद 4 बजे से 4:30 बजे तक करंट अफेयर पढ़ना है। करंट अफेयर कैसी 15 मिनट वाली जो वीडियो आती है, 10 मिनट वाली वीडियो आती है, उसको पढ़ना है। उसके बाद आपको क्या करना है, उसका रिवीजन करना है। 15 मिनट में पिछला वाला जो रिवीजन है उसको भी रिवीजन करना है, 2 दिन का रिवीजन, और प्लस जिस दिन आप पढ़ रहे हैं उस दिन का यह है पूरी वीडियो। ये हो गया पहला 4 से 4:30 के बीच में। फिर 4:30 से आपको 5:30 तक सिर्फ और सिर्फ मैथ पढ़ना है, चैप्टर वाइज पढ़ना है। कोई भी वीडियो लगा सकते हैं या अपने मन से पढ़ सकते हैं, अगर आता है तो। नहीं आता है तो आप किसी टीचर को ले करके उसको जो है जिसकी मैथ समझ में आती है आप उससे पढ़ेंगे, मैथ पढ़ेंगे एक वीडियो चैप्टर वाइज। फिर रीजनिंग में भी वही काम करना है कि आपको पढ़ना है, चैप्टर वाइज पढ़ना है। चैप्टर वाइज पढ़ने के बाद उसका जो विद WLR का मतलब है विद लास्ट रिवीजन, जो आपने पिछली बार पढ़ाया था वीडियो में उसको भी याद रखना है, ठीक है। फिर नेक्स्ट आएंगे 7 से 8 के बीच में। क्यों 6:30 से छोड़ दिया मैंने, आधे घंटे में चाय नाश्ता पानी वानी जो करना है वो आप कर सकते हैं। उसके बाद 7 बजे आपको दोबारा बैठना है और जीएस बुक से पढ़ना है। जैसे लूसेंट हो गई, लूसेंट से पढ़ना है, नहीं तो जो आप पढ़ रहे हैं उससे पढ़ लेना है जिससे आपको समझ में आए, ठीक है। फिर शुरू करते हैं 8 से 9 पढ़ेंगे जो हमारे सबसे इंपॉर्टेंट है हिंदी चैप्टर। हिंदी इसलिए पढ़ेंगे क्योंकि हिंदी आपका जो है गेनिंग पॉइंट है, तो हिंदी पढ़ेंगे। और ये भी चैप्टर वाइज, किससे, बुक से पढ़ेंगे। बुक से क्यों पढ़ेंगे, बुक से इसलिए पढ़ेंगे, बुक से भी पढ़ सकते हैं और अगर आपका टॉपिक क्लियर नहीं है तो आप वीडियो से भी पढ़ सकते हैं। विद लास्ट डे रिविजन करेंगे। फिर 12 से 1 महीने में 9 के बाद आपको टाइम मिल जाएगा। आप कोई भी काम कर सकते हैं, कोई भी घर का वर्क कर सकते हैं, या अगर आपको कहीं जाना है वहाँ जा सकते हैं। फिर उसके बाद आप रिटर्न आइए क्या बजे, 12 से 1 बजे आपको स्लीप करना है, सोना है। क्यों सोना है, क्योंकि आपका जो रात का रूटीन है मैं बताऊँगा आपको मैं बताऊंगा कि यह सोना क्यों जरूरी है। दोपहर में सोना नहीं है, एक झपकी इसलिए जरूरी है क्योंकि आपको बीच में नींद ना आए और रात का जो शेड्यूल में कम है टाइम सोने का वो आपका गैप पूरा हो जाए। फिर आएंगे आप 1 बजे से 2:30 बजे तक। उठने के बाद आप 1 बजे से 2:30 बजे तक 2 घंटे का पेपर होता है। 2 घंटे में आप पहले पेपर लगाएंगे, आधे घंटे में एनालिसिस करेंगे। कि एनालिसिस क्यों जरूरी है, बहुत जरूरी है, क्योंकि एनालिसिस से ही आपको पता चलेगा कि कौन से ऐसे क्वेश्चन हैं जो चैप्टर हैं जो हमारे क्लियर नहीं है। उसके बाद आप आ जाएंगे कहाँ पे, 2:30 से 3 बजे के बीच में। 2:30 से 3 बजे के बीच में यूपी स्पेशल चलेगा। यूपी स्पेशल को इसलिए चलाएंगे क्योंकि यूपी से कम 2 से 3 नंबर तो पक्का है, आते ही आते हैं जब यूपी ट्रिपल एससी कंडक्ट कराती है एग्जाम, यूपी के एग्जामों में। तो 3 नंबर बहुत बड़ा अमाउंट है। जैसे ही आप इसको क्लियर कर लेंगे, ज़्यादा आपको इसमें दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। आप परीक्षा वाणी भी ले सकते हैं या आप किसी की वीडियो भी देख सकते हैं, ज़्यादा इस पर फोकस करने की जरूरत नहीं। आधा घंटा इसीलिए मैंने दिया इसको। फिर क्या है, 7 से 8 जो होगा, शाम की बात कर रहा हूँ मैं। शाम में हमेशा क्या हुआ, मिक्स्ड चलेगा। मिक्स्ड जो है सेट पेपर लगा लीजिए, आपको आपके पास हो, चाहे आप उसका अरिहंत का हो, चाहे किरण का हो, चाहे जिसका हो, जिसका भी आपको बेटर लगे वो आप लगा सकते हैं। नहीं तो कोई वीडियो ऐसी देख सकते हैं जिसमें आपको समझाया गया हो, मिक्स पेपर चल रहा हो, जिसमें क्या होगा, सोल्यूशन तुरंत डायरेक्ट मिल जाएगा। लेकिन टीचर एक पकड़िएगा, बदलिएगा नहीं। फिर उसी आधार पर रीजनिंग करना है आपको। उसी आधार पे 9 से 10 के बाद स्टैटिक जीके के लिए मैं प्रिफर, बहुत से टीचर हैं वैसे, लेकिन मैं जब पढ़ता था तो जब मैं पढ़ता हूँ तो सोनम मैम को पढ़ता था। तो सोनम मैम क्या है, वो बार बार इतनी बार रिवीजन कराती हैं कि यह वो आपको वैसे ही है क्लियर हो जाएगा। तो स्टैटिक जीके आप वहाँ से भी कंडक्ट कर सकते हैं। फिर 10 से 10:30 के बीच में आप जब बेड पे हों तब आपको एक वीडियो देखनी है, किसकी, हिंदी की। हिंदी क्या पूरा सिलेबस का जो निचोड़ करा रहा हो, या मैं ही पढ़ाऊँगा, हिंदी पढ़ाऊँगा, स्टैटिक पढ़ाऊँगा, तो आप हिंदी की वीडियो वहाँ से भी आप देख सकते हैं। इन सब का रोज़ सबसे पहली बात है, ये मैं लिखे दे रहा हूँ कि यूपी ट्रिपल एससी की कोई भी एग्ज़ाम जो यूपी का हो, यूपी के लिए या यूपीपी के लिए फायदेमंद रहेगा।
जब आप ये कम कर लेंगे 10 साढ़े 10 से 10 के बीच में सो जाएंगे आप उठ के और रिवीजन हो जाएगा, फिर यही क्या करना है, कंटिन्यूटी करना है। ये मस्ट ज़रूरी है। यो काटना पड़ेगा, रोके ना। ये सिलेबस जितना भी इम्पोर्टेंट है उतना ही इम्पोर्टेंट है कंटिन्यूटी। कंटिन्यूटी अगर नहीं है तो ये सिलेबस का मतलब कुछ नहीं है। आप अगर 1 महीना पढ़ें तो 1 महीने में कंटिन्यूटी एक भी आपकी एब्सेंस ना होना चाहिए। चाहे किसी की शादी हो, चाहे किसी की बारात हो, कोई मतलब नहीं। आपके टाइम में कोई दिक्कत नहीं, अगर आपके टाइम से बच रहा है टाइम तो आप वहाँ जा सकते हैं। इसीलिए मैंने पहले ही बताया कि आपको कि मैं 9 बजे छोड़ रहा हूँ, 9 से आप 12 बजे तक अपने घर के काम निपटाइए। जो भी काम हो सकते हैं या घर में कोई भी ऐसे काम आ सकता है वहाँ पर जा सकते हैं। उसके बाद 12 से 1 आपको मैंने सोने का भी टाइम दिया कि हाँ सोइए, आप आराम से सोइए, जिससे क्या हुआ आप रिलैक्स फील करें। और जब उठिए आप 1 बजे से तो सेट पेपर लगाइए, क्योंकि सेट पेपर तभी लगाते बनता है जब आप एकदम फ्रेश हो। जब फ्रेश होंगे उसमें अच्छे से अच्छा परफॉर्मेंस कर पाएंगे। इसीलिए मैंने इसको बीच में डाला है। ये ऐसा टाइम होता है कि सब लोग सो रहे होते हैं, क्योंकि अक्सर आदमी 1 बजे के बाद ही सोता है। लेकिन मैं आपको कह रहा हूँ कि 12 से 1 आराम से, इतना थके होंगे सब 4 बजे उठेंगे तो आराम से आप हैंडल कर ले जाएंगे। फिर इसका कंटिन्यूटी हमेशा याद रखिए। और ये किसके लिए मैं बता रहा हूँ, मैं ये यूपी ट्रिपल एस सी के लिए मैं ये बनाया हूँ, जिसमें यूपीपी भी आ जाएगा, इसमें लेखपाल भी आ जाएगा, इसमें आपका जो जितने भी कंडक्ट एग्ज़ाम होंगे ग्रुप सी के, ग्रुप डी के, जो भी है यूपीपी के हैं और यूपी के एग्ज़ाम हैं वो आ जाएंगे। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। आप लोग हमारा चैनल सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।